Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 5, chapter number 1, class 9 chemistry, new syllabus and definitely क्योंकि फेडरल और नाइन्थ का सिलेबस जो है वो सेम किया जा रहा है, सो डेफिनेटली ये फेडरल का सिलेबस और जो नेक्स्ट है 2025 के अंदर जो क्लास है उनका सिलेबस जो है वो एक ही रहने वाला है। तो अभी जो पहले 4 लेक्चर्स हैं वो मैंने आपको चैप्टर 1 के ऊपर प्रोवाइड कर दिए हैं, और आपको अगर आप पहले पुराने स्टूडेंट हैं हमारे पास, पहले लेक्चर से अगेंस्ट है, तो आपको डेफिनेटली तो हमें पता होगा कि हम सिर्फ ये सीरीज़ जो है ना सिर्फ केमिस्ट्री के ऊपर बना रहे हैं, बल्कि फिजिक्स एंड बायो के ऊपर भी और बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी बना रहा हूँ, और मैं खुद ही बना रहा हूँ, बाकी टीचर्स भी हैं मेरे साथ। तो अगर आप हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स की भी इसी तरह से डिटेल्ड लेक्चर स्टडी करना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, ब्रीफली स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, जल्दी से मुक्की बजाकर ठोक दो और बोलो सब्सक्राइब इज डन। नंबर 2, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, उसको जल्दी से फॉलो कर लो। नंबर 3, आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। नंबर है मेरे पास 03027762 इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करिए, सब्सक्रिप्शन हासिल कर लीजिए। पैसे थोड़े कम ही हैं, बहुत कम रखे हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि फाइनली तौर पर जो एजुकेशन है उसको सस्ता किया जा सके। एंड डेफिनेटली मेरा तो एक ही मोटो रहेगा कि अर्न टुगेदर, लर्न टुगेदर एंड फॉरवर्ड टुगेदर एंड फाइनली द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास आज का एप्लीकेशंस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। लास्ट जो लेक्चर था 4, उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, रिलेशन क्या है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको वहाँ पे भी दी थी, वो भी एक किस्म की एप्लीकेशन ही थी। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारी बुक में कुछ जिक्र किया गया है, उनको भी जरा खंगाल लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं हमें। तो उसको जरा देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब आयरन को, लोहे को जब जंग लगता है ना, वो क्यों लगता है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट जो थे, वो केमिस्ट जो थे, उन्होंने स्टडी करना शुरू किया कि जो लोहा है उसको भाई जंग क्यों लग रहा है, क्या रीज़न है कि लोहे को जंग लगता है। अब अगर हमें पता चल जाएगा कि लोहे को जंग लगने का जो रीज़न है वो ये केमिकल रिएक्शन है, तो हम क्या करेंगे, हम उससे बच जाएंगे। तो हमें पता चला कि जो लोहा है, जो आयरन है, जो Fe है एलिमेंट जो है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ये ऑक्सीजन और वाटर की मौजूदगी में क्या देता है, रिएक्शन देता है। अब ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला कि जो जब हमने इसको क्या किया, इसके केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया, मतलब हमने काज को स्टडी किया, काजेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, काजेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। और हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जब हमारे पास जब वाटर के, जब लोहा जो है, आयरन जो है वो वाटर के कांटेक्ट में होता है, ऑक्सीजन वगैरह वहां पे मौजूद होता है, उसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, जिसके नतीजे में बेटा जी क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। अब हमें क्या सिर्फ यही पता करना था कि यार ये कैसे होता है, नहीं। अब जब हमें वजह पता होगी कि ये काम किस वजह से हो रहा है, तो फिर हम उसको बचा सकते हैं, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को रोक के हम लोहे को बचा सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। तो हमने पता क्या किया, हमने लोहे के अंदर कार्बन मिलाना शुरू कर दिया। तो आप याद रखें, जब आप आयरन के अंदर 1% जो है वो कार्बन ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम द स्टील। वो क्या बन जाता है, वो स्टील बन जाता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि स्टील बनता कैसे है। आपने ट्रेन के डिब्बे वगैरह देखे होंगे, जिसको मालगाड़ी कहते हैं, या ट्रेन की पटरियां देखी होंगी, इनका कलर जो होता है वो आपने देखा होगा कि रेड रेड होता है, और जो पटरियां होती हैं वो तो काली नजर आ रही होती हैं। रीजन क्या होता है, रीजन ये है, यही रीजन है कि वो जो है उनको जंग लगा होता है, या पटरियां जो है वो लोहे की होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। याद रखेगा कि जब लोहे के अंदर 1% कार्बन होगा तो वो स्टील तो बनेगा, लेकिन वो स्टील इतना ताकतवर नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप लोहे के अंदर कार्बन की जो अमाउंट है वो बढ़ाते चले जाएंगे, तो याद रखिएगा कि जो स्टील बनेगा ना, उसका जो रंग होगा वो काला होना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज आपने याद रखनी है कि जो ट्रेन की पटरी होती है, ठीक है, ट्रेन जिसके ऊपर वर्क कर रही होती है, या फिर जो ट्रेन के डिब्बे वगैरह होते हैं जो आपको उस तरह से नजर आ रहे होते हैं डिफरेंट कलर के अंदर, तो उनको जंग नहीं लगा होता, वो एक्चुअल में स्टील की बनी होती हैं। और वो स्टील की ब्लैक इसी वजह से नजर आती है क्योंकि उसमें कार्बन जो होता है वो बड़ी ही जबरदस्त क्वालिटी का मौजूद होता है, क्योंकि उसमें आयरन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की अमाउंट होती है ज्यादा, तो स्टील बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये हमने कैसे बनाया भाई, ये हमने इन्वेस्टिगेट किया ना लोहे को, हमने उससे बचाया, हमने ऐसे इसको बचाना है भाई, हमने ऐसे जंग को खत्म करना है, हमने ऐसे इससे बचा सकते हैं, ऐसे स्टील बन सकते हैं। ये कैसे पता चला, जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया। ये किसकी एप्लीकेशन है, ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है। साइंस क्या थी, हमने सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया। टेक्नोलॉजी क्या थी, हमने उसको बचाने के लिए तदबीर निकाली। और इंजीनियरिंग क्या है, हमने स्टील बना लिया। समझ आई बात। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज द हार्नेसिंग सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि एडमंड 1839 के अंदर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडमंड बैक्यूरियल। एडमंड
बैक्यूरल 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 जो है, इन्होंने फोटोवोल्टिक प्रिंसिपल डिस्कवर किया था, बताया था, जिसके बाद ये फोटोवोल्टिक सेल बने हैं। फोटोवोल्टिक प्रिंसिपल है क्या? फोटोवोल्टिक जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो हमारे पास लाइट होती है ना, सनलाइट होती है, मतलब जो लाइट होती है, जब लाइट जो होती है ना वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने का काम करती है। लेट्स सपोज दैट कि मेरे पास एक मेटल है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक मेटल है। जब इस मेटल के ऊपर लाइट जो है वो आके फॉल करेगी, जब इस मेटल के ऊपर लाइट क्या करेगी, फॉल करेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, वो मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये बात जो थी ये किसने बताई थी, ये बताई थी हमें 1839 के अंदर ये बात बताई गई। और फिर बेटा आपने याद रखना कि 1880 की बात है, 1880 की बात है। उनके एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स चार्ल्स फ्रिट्ज, चार्ल्स फ्रिट्ज उसका नाम था। 1880 के अंदर उसने क्या किया, उसने सबसे पहले ये जो सोलर पैनल है ना, ये सोलर पैनल उसने डिस्कवर किए थे, उसने बनाए थे। समझ में आ गई बात? जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर था वो इस बंदे ने दिया। अब बेसिक तो हमें पता चल गया, सबसे पहले साइंस लगी, पता चला, ये फोटोवोल्टिक प्रिंसिपल आया, नॉलेज आ गया, इल्म आ गया। अब उसके बाद आगे क्या है? उसके बाद आगे ये है कि हम उसको बेहतर कैसे कर सकें, उसको लार्ज स्केल पे कैसे बना सकें। समझ आई बात? तो ये इसका मतलब होता है कि हार्नेसिंग ऑफ सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम को कहाँ कहाँ कैसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। आजकल तो प्रेशर कुकर ऐसे भी बन गए हैं जो कि सोलर सिस्टम पे काम करते हैं। मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। जो सोलर सिस्टम के ऊपर क्या करते हैं, जो काम करते हैं, तो वो कैसे किया गया, वो हमने इसी की वजह से तो किया है। आपको पता है कि सोलर सिस्टम के ऊपर चार्ज होने वाली गाड़ियां भी आ चुकी हैं। तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि आपने ये चीज याद रखनी है कि ये किस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, इन्हांस करते हैं उसके कैपेबिलिटी को। ठीक है, ओके। यानी कि एफिशिएंसी ऑफ सोलर पैनल्स, हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सोलर पैनल्स, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ सोलर पैनल जो है उसको हमने क्या करना है, उसको इन्हांस कर लिया है, इज इन्हांस्ड बाय टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की मदद से और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, हमने सोलर पैनल के ऊपर गाड़ियां बना ली, प्रेशर कुकर बना लिए, सब कुछ बना लिया। आगे चलते हैं, डिजाइनिंग का वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। अब वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, मतलब आपने पानी जो है उसको साफ कैसे करना है। आपको पता है ना कि आज जो वाटर की क्वालिटी है वो बहुत खराब है। वाटर की क्वालिटी खराब होने के मल्टीपल कारण हैं, जैसा कि आपको पता है कि ग्राउंड वाटर जो है उसकी क्वालिटी जो है वो खराब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके रीजन नंबर वन है, ओशन का जो वाटर है उसकी क्वालिटी भी खराब है। रीजन नंबर वन ये है कि जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी खराब होने की बेसिक वजह है कि हम कूड़ा करकट ऐसे फेंक देते हैं, बारिश होती है, पानी जो है वो जमीन के अंदर चला जाता है, ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाता है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। जो फसलें वगैरह होती हैं, जो कारखाने होते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, केमिकल्स होता है, वो समुद्रों में ऐसे ही वो लोग फेंक देते हैं, क्वालिटी खराब हो रही है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि ये हमारे पास वाटर की क्वालिटी खराब हो रही है। तो अब हमने क्या करना है, हमने सोलर सिस्टम बनाना है। हमें सबसे पहले पता चला कि वाटर की क्वालिटी खराब क्यों हो रही है, तो हमें पता चला जनाब एक केमिकल है उसकी वजह से खराब हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने इसी तरह से फिल्ट्रेट प्लांट बना लिए, फिल्टर प्लांट बना लिए। अब ये जो फिल्टर प्लांट है, इस फिल्टर प्लांट के अंदर 2-3 प्यूरिफायर लगे होते हैं। अब अगर इन प्यूरिफायर की बात करें तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि यहाँ से वाटर जो है वो आपने ऐड किया, उसके अंदर जो केमिकल्स होंगे, जो डेंजरस केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स को क्या कर लिया गया, रिमूव कर दिया गया। रिमूव करने के बाद जो वाटर का इंडेक्स है उसको यहाँ पे चेक कर लिया गया, इसको आप नाम देंगे प्यूरिफायर। समझ आ गई बात? और उसके बाद उस पानी जो होगा उसको हम कलेक्ट कर लिया और उसको आगे लोगों तक पहुंचा दिया। तो इस तरह से ये चीज आपने याद रखने को, वाटर की जो क्वालिटी है उसको क्या कर सकते हैं, इनहांस। यानी कि सबसे पहले हमें पता चला कि वाटर की क्वालिटी खराब क्यों हुई है, केमिकल रिएक्शन किया, जब पता चल गया उसके बाद हमने क्या किया, उसको फिल्टर किया, फिल्टर प्लांट, पावर प्लांट की मदद, फिल्टर प्लांट की मदद से, फिर प्योरीफायर की मदद से उसको क्लीन करते हुए हमने उसको क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, बॉटल्स में पैक कर दिया। समझ आ गई बात? तो दिस इज how the water filtration system work and this is the same phenomena that is going to be followed by the वो जो क्या नाम है एक्वा वाटर आता है और साथ में नेस्ले का जो पानी आता है वो इसी की वजह से अपनी याद रखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एक्शन। देखो आज हम लोग जो है वो चीज़ों को फ्राई कर सकते हैं। कैसे कैसे पता चला? सबसे पहले साइंटिस्ट जो है उन्होंने पता किया कि भाई जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर क्या चीज़ है, तो उन्हें पता चला कि जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर उन्हें पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स तो होते हैं लेकिन इसके साथ सीड्स के अंदर क्या होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं। फिर उन्हें पता चला कि लिपिड्स की एक खास क्वालिटी होती है जिसको क्या नाम देते हैं, जिसको ऑयल्स का नाम देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको सीड से क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करके उसको किस में चेंज कर दिया, ऑयल में चेंज कर दिया। अब ये कैसे हमने ऑयल बनाया, ये सीड से निकाला, कैसे पता चला? हमें पता चला ना कि भाई कि ये मॉलिक्यूल किस कंपाउंड से मिलकर बना है। मतलब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लोग होंगे। क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है C6H12O6।
अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लोग होंगे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसी ऑयल को हमने आज के एप्लीकेशन के अंदर क्या किया हुआ है, यूटिलाइज किया हुआ है। समझ आ गई बात? तो इस तरह से चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद प्लास्टिक बैग्स आपको पता है जिसको कहते हैं शापर। शापर आपने देखे होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, और पंजाब जो हमारी गवर्नमेंट है उसने शापर को बैन कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हम शापर तो इस्तेमाल करेंगे। अब ये प्लास्टिक बैग्स की अगर हम बात कर लेते हैं, प्लास्टिक बैग्स आपने इस तरह से लाइफ में तो देखे ही होंगे, ये वाली चीज़ है ना, ये देखे होंगे अपने प्लास्टिक बैग्स इस तरह के, इसको पकड़ के लेके जाते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं, इस प्लास्टिक बैग्स में आपने क्या करना है, ये जनाब याद रखना है कि ये मिलकर बनता है पॉलीमर। ये याद रखें, पहले होते हैं मोनोमर। मोनोमर किसको कहते हैं, छोटे यूनिट्स को। ये मेरे पास एक छोटा यूनिट है, ये भी छोटा यूनिट है, ये भी छोटा यूनिट है, ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिलते जाएंगे तो इनके नतीजे में क्या बन जाएगा, पॉलीमर। तो जो छापर होता है, जो आपके पास प्लास्टिक बैग होता है, इसका जो पॉलीमर होता है उसका नाम देते हैं पॉलीथीन का। तो पॉलीथीन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मोनोमर मौजूद होते हैं, तो उन मोनोमर्स के मिलने से क्या बनता होता है, पॉलीमर बन जाता है, जिसको पॉलीथीन का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये क्या करते हैं, ये वर्क करता है। तो ये प्लास्टिक बैग्स है, इसी वजह से इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे इसमें क्या कर सकते हैं, इसको सस्ता किया जा सकता है, ये सारा कुछ जो है बेटा ये कैसे हो रहा है, ये एप्लीकेशन में आता है साइंस की, केमिस्ट्री की, और डेफिनेटली तौर पर टेक्नोलॉजी की और इंजीनियरिंग की। होप सो जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपको मज़े से समझ आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया है तो डेफिनेटली तौर पर वीडियो को शेयर करो, ग्रुप्स के अंदर, चैनल्स जो भी हैं आपके पास, जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।